ऐसा ही एक बीहड़ पट्टी का यह गांव है। यहाँ से गुजरते समय एक निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ पर इस पर नजर पड़ी तो कहीं ना कहीं निगाहें ठहर गई हैं। गांव में और बीहड़ पट्टी के गांव में इतना मजबूत निर्माण कार्य कौन करा रहा है और क्यों हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं नदी गांव ब्लॉक के ग्राम खैरावर में। कहते हैं किसी गांव की दशा उस गांव के जिम्मेदार की मनोदशा पर निर्भर रहती है, जिससे कि वो गांव का विकास कराए और ग्रामीणों को सहूलियत दिलाए। ऐसा ही एक बीहड़ पट्टी का यह गांव है। यहाँ से गुजरते समय एक निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ पर इस पर नज़र पड़ी तो कहीं ना कहीं निगाहें ठहर गई हैं कि गांव में और बीहड़ पट्टी के गांव में इतना मजबूत निर्माण कार्य कौन करा रहा है और क्यों हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं नदी गांव ब्लॉक के ग्राम खैरावर में, जहां पर ये मरघट की ज़मीन है और यहाँ एक मरघट बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पर लोग हैं, मजदूर हैं और कारीगर हैं जो काम कर रहे हैं, जो बनाने में इस मरघट को लगे हुए हैं। और इंटरलॉकिंग का काम जोरों पर है, बिल्डिंग निर्माण का कार्य जोरों पर है। ये सामने ये बिल्डिंग है जो बनकर तैयार हो चुकी है। लगभग कुछ काम है जो रह गया है, जिसको लेकर जो जिम्मेदार हैं वो लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस गांव को में जो निर्माण कार्य है होता दिख रहा है, तो गांव का विकास भी दिखाई दे रहा है। हम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ क्या निर्माण कार्य चल रहा है और गांव के भीतर की स्थिति कैसी है, कि वास्तव में जो गांव को की मुख्य सड़क पर एक बिल्डिंग बनाकर तैयार की जा रही है, जिसे मरघट कहेंगे, और क्या सिर्फ ये दिखावा है या गांव में भी स्थितियाँ ठीक हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि गांव में वास्तव में कुछ कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। भैया यहाँ पर आइए, जरा आपसे बात करेंगे। बैठ जाइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुलायम सिंह कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, ये गांव में देखा जाए तो एक जो मरघट बन रहा है, जैसा कि अभी बताया है, कुछ लोगों ने भी बताया। आप बताएं कि ये कौन सा भवन है और किस लिए निर्मित किया जा रहा है। ये सर मरघट भवन बनाया, यहाँ मुर्दों को जलाया जाएगा। और ये बगल में बने हुए हैं एक विश्राम गृह है और एक सामान रखने के लिए लेटरिन बाथरूम, और यहाँ बोरिंग की व्यवस्था है, पानी की सारी व्यवस्थाएं की हैं। इंटरलॉकिंग भी है, गेट लगाया जाएगा, बाउंड्री बनाई जाएगी। काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है ग्राम खैरावर मरघट। और हमारे ग्राम के प्रधान जी को भी, जो श्रीमती सावित्री देवी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया है कि ग्राम जो नदी गांव ब्लॉक है उसमें ये ग्राम खैरावर आता है। काफ़ी अच्छा कार्य चल रहा है। अच्छा, ये बताओ कि जैसा कि जो अभी तो अच्छा निर्माण कार्य चल रहा है कि मरघट बन रहा है, पहले क्या स्थिति थी कि अभी तो ये निर्माण बनने में अभी समय भी लगेगा, हाँ। तो अभी तक कहाँ पे जो अंत्येष्टि होती थी, कहाँ की जाती थी और कैसी परिस्थितियाँ थी? जो अंत्येष्टि की जाती तो उस साइड में है, यहाँ से लगभग में आधा किलोमीटर दूर है मरघट पुराना। ये दो जगह है हमारे यहाँ की मरघट की, एक उधर है एक इधर है। तो वहाँ काफ़ी जल भराव होता था बरसात के सीजन में, यानी कि मुर्दा जलाना मुश्किल था। और काफ़ी 4-5 फीट पानी रहता था उसमें, तो कहीं सड़क किनारे, कहीं और दूसरी खेतों में जाके जलाया करते थे। भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था हमें यहाँ। अब हम संतुष्ट हैं ग्राम के प्रधान से, जो अच्छा कार्य करवा रहे हैं, हमें सुविधा दे रहे हैं, सुविधाजनक बना रहे हैं ग्राम को। संतुष्ट की बात तो आप कह रहे हैं कि आप संतुष्ट हैं, और ये संतुष्टि केवल बाहर तक है क्या, कि जे यहाँ से हम निकले, हमने देखा कि एक मरघट का निर्माण हो रहा, मजबूती से हो रहा, अच्छा मटेरियल भी यूज़ किया जा रहा, तो बाहरी दिखावा है कि गांव में भी स्थिति अच्छी है, कि गांव में सड़कें वड़कें बनी हैं बढ़िया, गांव में हुआ काम के नहीं हुआ। आप तारीफ तो कर रहे प्रधान जी की, लेकिन गांव की स्थिति कैसी है ये बताओ। गांव की स्थिति ऐसी है, अगर हमारे साथ आप घूमने चलें गांव में तो आपको कहीं एक जगह आप कीचड़ नहीं बता सकते गांव में अंदर।
पूरे गांव में इंटरलॉक है और कायदे से नाली बनी हुई है। जो नालियाँ पटवाई गई हैं उनमें लोहे के पाइप डाले गए हैं, जिससे कि आने जाने वाले व्यक्ति को दिक्कत ना हो, पानी ना उछले नाली से। इतनी अच्छी सुंदरता से हमारा गांव का विकास हो रहा है, काफ़ी अच्छा विकास। अभी तक हमें ऐसा विकास देखने के लिए नहीं मिला। मैं आज 45 वर्ष के लगभग हो चुका हूँ, पहली बार इस पंचवर्षीय में इतना अच्छा काम हो रहा है। पहली बार इस पंचवर्षीय में अच्छा काम हो रहा है। कहना है कि जैसा बाहर नहीं, गांव के केवल बाहर नहीं, अंदर भी सड़कों का जाल बिछाया है, नालियां निर्मित की हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेंगे। जो हैं ये एक शख्स खड़े हैं, एक यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश प्रसाद जाटव। जगदीश जी, अभी जहाँ पर खड़े हैं अपन लोग, ये कौन सी जगह है और क्या काम हो रहा है यहाँ? ये यहाँ मरघट की जगह है और मरघट बनवाया जा रहा है और मजबूती से बनवाया जा रहा है। मजबूती से मरघट बनवाया, ये तो मजबूत है, ठीक है, मरघट मजबूत हो रहा है। का गांव भी मजबूत है अंदर से? गांव भी मजबूत है। और किस प्रकार से मजबूत है? से मजबूत है कि हम सिटी की तरह यहाँ देखने को मिल रहा है हमें। अच्छा, शहर की तरह देखने को मिल रहा है। हाँ। और इसके माननीय मुख्यमंत्री जी से के द्वारा यहाँ जो है एक हमारी सावित्री देवी को पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, सिटी की बात आई है, सिटी की बात कही है, तो गांव में जैसे शहर पहुंच जाओ तो शहर में जो सड़कें होती हैं, सड़कें बढ़िया होती हैं, चमाचम होती हैं, तो आपकी गांव की हैं? हाँ, इसी तरह हमारे सिटी की तरह ही हमारे गांव की सड़कें बढ़िया सुंदर बनी हुई है। कहीं भी गड्ढे नहीं है, कहीं कीचड़ नहीं है? कहीं भी एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। कहीं कीचड़ ना कीचड़ मिलेगा। अच्छा, गड्ढे नहीं है, कीचड़ नहीं है, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, यहाँ पे एक सीसीटीवी हमें सामने दिखा है कि मरघट में सीसीटीवी भी है। कि मरघट तो ठीक है, रोड किनारे है, और यहाँ इनने सीसीटीवी लगा दिया। का गांव में भीतर लगो है सीसीटीवी? लगे हैं? हाँ, लगे हैं, और गांव में लगे हैं सीसीटीवी। एक हमारे यहाँ बुद्ध विहार पर लगा है, एक हमारे यहाँ महेंद्र के दरवाजे पर लगा है, एक हमारे यहाँ छोटे लाल कुशवाहा जी के यहाँ चौराहे पे वहाँ लगा है। अच्छा, गांव की व्यवस्था भी सीसीटीवी से लैस है? सीसीटीवी से लैस है। निगरानी होती, लगे हैं कि केवल काम कर रहे हैं? काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। अच्छा, और जैसे कोई गांव में घटना दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो सूचना आप तक कैसे पहुंचत है? या कई लोग ऐसा कछु इंतजाम करो प्रधान जी ने? हाँ है, किया है। क्या एडिशनल वगैरह पब्लिक जो एडिशनल होते हैं वो सबसे पहले वो लगवाए गए थे, आते आते ही प्रधानी के। अच्छा, यानी प्रधानी जीते और सबसे पहले एडिशनल लगवाए। अच्छा, जैसे हिंदी में कहें तो लाउड स्पीकर सिस्टम। अच्छा, उनसे जो मुनादी करवा दी जाते है या सूचना दे दी जाती है। कहना है कि सिर्फ यहाँ दिखावा नहीं कर रहे, गांव के भीतर भी काम हुए हैं और हैं जो काम कर रहे हैं। इन लोगों से भी पूछ लें कि क्या वास्तव में जो काम हो रहा है मजबूती से हो रहा है। अब जो बना रहे हैं तो वो बता सकते हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। ये एक चाचा बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, इनसे भी बात कर ले रहे। चाचा, क्या नाम है आपका? भूरे। कहाँ के रहने वाले हो? कौन? कोंच के हो। और जा गांव से क्या संबंध है आपको? इतने काम कर रहे, इतने कछु संबंध है? हाँ, प्रधान जी ने बुलाया था काम के लिए, हाँ, इसलिए आए थे। अच्छा, आप काम तो कर रहे हो, तो अब ये बताओ कि जो डस्ट आप मिला रहे हैं इंटरलॉकिंग के लिए, अब जो बिल्डिंग बनी है तो इसमें सीमेंट कैसो लगो है? का कह रहे बढ़िया लगो साहब। हैं? आप खुद निर्माण कर रहे, तो आप बता सकत हो जाकी सच्चाई। तो वास्तव में लगी है सीमेंट अच्छा लगा? अच्छा सीमेंट। तो ये जो बिल्डिंग जो भवन बना है सालों साल चलेगा? सालों साल, वो साल 10 साल 15-20 साल तक। अच्छा, 15-20 साल तक चलेगा। तो निर्माण कार्य अच्छा हो रहा है, कहना है आपका? प्रधान जी बढ़िया निर्माण करवा, निर्माण बढ़िया करवा रहे हैं। अभी आए हैं, हाल ही में एक सज्जन आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। कौन है बता तो रहे हैं ये लोग कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कहना है इनका। आओ प्रधान जी, छाए में आ जाओ, यहाँ पे अपन बात कर लेंगे। अच्छा, हम यहाँ से निकले तो निकलते समय हमारी नज़र पड़ी इस मरघट की ओर। पहले तो बिल्डिंग देखी कि बिल्डिंग है, तो जो लोग काम कर रहे थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये मरघट बन रहा है। क्या ज़रूरत और क्या आवश्यकता पड़ी कि इसको आपको यहाँ बनवाना पड़ा? अरे सर, चौमासन में पानी भर जाता तो मुर्दा जलाने को जगह नहीं रहती। लोगों ने प्रथम प्राथमिकता गाँव वालों ने कही किसी भी तरीके से प्रधान जी मरघट बनवाएं।
तब हमने यहाँ पे विचार किया, लेटर लिखे, डीएम साहब से प्रार्थना की और कई अधिकारियों से, प्रशासन से कहा और विधायक जी से भी कहा कई बार हमने, तब उन्होंने लेटर लिखा, तब ये मतलब पास हुआ सर। तब मैंने इसको बनाया और मैं अपनी देख रेख में पर डे इसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। अपनी देख रेख में कहीं कोई गड़बड़ी होती तुरंत बोलता हूँ उनसे, देख रेख में बनवा रहा है सर। अच्छा, प्रधान कौन है? आप खुद हैं प्रधान? हमारी माता जी हैं श्रीमती सावित्री देवी, हम प्रधान प्रतिनिधि है। हाँ। अच्छा, माता जी आपकी प्रधान हैं, ठीक है। तो जो मंशा थी, जैसे गांव में अभी लोगों ने बताया कि वास्तव में काम हो रहा है, मंशा आपकी थी कि माता जी की थी? माता जी की मंशा थी, वो गांव वालों का विशेष तौर पर रुझान था कि मरघट बनना चाहिए। अच्छा, मरघट बनना चाहिए। और ठीक है, यहाँ तो मरघट आपने बनवा दिया, ये गांव के बाहर बना है, ठीक है, बिल्डिंग भी अच्छी लग रही है। हमने खुद इस बात को हम फिर से दोहरा रहे हैं कि काम अच्छा लग रहा है, चल रहा है। अब भविष्य किसने देखा, क्या कहा जाए। अच्छा, गांव में क्या स्थिति है? गांव में सड़कें वड़कें कैसी हैं, कैसी बनवाई हैं? गांव की स्थिति तो सर आप देख सकते, गांव में एक भी सड़क, एक भी दरवाजा बिना इंटरलॉकिंग और नाली सीसी के नहीं मिलेगा आपको। गांव बिल्कुल शहर की तरह, शहर में एक दरबार सफाई नहीं होगी, हमारे यहाँ पर डे सफाई होती है, कूड़ा का निस्तारण है, आरसी सेंटर में कूड़ा इकट्ठा होता है और जो तुम्हारे जो कचरा घर हैं और कचरा पथ बनाए गए हैं, लोगों को प्रेरित किया गया, प्रेरित करते हैं कि कचरा सूखा गीला करके मतलब अलग अलग करके उसको उनमें डालो। और वो कचरा दान जो रखवाए गए हैं गांव में, पॉली हाउस, पॉली टाइप के भी लोहे के रखवाए हैं हमने, वो भी कचरा का निस्तारण किया है। अच्छा, गांव अभी यहाँ मरघट में खड़े हैं, सामने सीसीटीवी दिख रहा है कि सीसीटीवी मरघट में आपने लगवाया, तो मरघट तक ही सीसीटीवी सीमित है कि गांव में भी लगवाए हैं? गाँव में भी सीसीटीवी हैं, चौराहों पे जो है कई लोगों के दरवाजे पे ऐसे लगवा दिए सीसीटीवी, गांव में भी लगे हैं। क्या जरूरत पड़ी सीसीटीवी की? वो सर चोरी चपाटी है, लोगों का कोई बाहरी आना जाना, कौन आ रहा कौन जा रहा, वैसे कई चीज़ें जो है प्राप्त होती हैं, मतलब जानकारी मिलती है कि क्या हो रहा है। अच्छा, ठीक है, अब लगभग कार्यकाल जाने को है, हाँ। ठीक है, तो क्या कुछ काम ऐसा रह गया जो आपके मंशा मन में रहा हो और आप करवा नहीं पाए गांव में? कुछ ऐसा है सर, हमने प्रयास किया सर बहुत, तालाब का निर्माण नहीं हो पाया सर, सौंदर्यीकरण। हमने कई बार आईडी बनाई, आईडी बना के आईडी नहीं खुली, अब कागज़ बने रखे, आईडी नहीं चालू नहीं हो पाई सर। तालाब एक बन जाए हमारे यहाँ, सौंदर्यीकरण तालाब का हो जाए, खुदाई होके, बस हमारा गाँव पूरा संतृप्त है, केवल ओनली तालाब छोड़ के। अच्छा, कोई भी काम नहीं बचा। मंशा तालाब की रह गई है कि एक तालाब भी हो जिसका सौंदर्यीकरण हो जाए, तो मतलब पूरे के कार्य आपके सफल हो जाए, जिस मंशा से इस चुनाव में आए थे और काम किए। जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि गांव की दशा उस गांव के जिम्मेदार की मनोदशा पर निर्भर करती है। तो जो ग्राम प्रधान है, यहाँ की महिला ग्राम प्रधान है, उनके प्रतिनिधि उनके सुपुत्र हैं, जिनकी मनोदशा और मंशा यह थी कि गांव में सर्वांगीण विकास किए जाएं। उन्होंने इनको अमली जामा पहनाया और गांव में कहीं ना कहीं इस समय सड़कों का जाल बिछा है। गांव की सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। किसी अनहोनी पर गांव में मुनादी करवाकर ग्रामीणों को सूचना दे दी जाती है और गांव की जो सबसे बड़ी समस्या थी मरघट की, आज वो कहीं ना कहीं बनकर तैयार हो रहा है, जो कि आगामी समय में ग्रामीणों को लाभ देगा। अगर इसी मंशा से कार्य किए जाएं तो निश्चित तौर पर जो गांव हैं वो शहरों से पीछे नहीं रहेंगे। जालौन से बुंदेली वार्ता के लिए नितिन कुमार।